हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5th इंग्लिश की पिछली वीडियोस में हमने यूनिट फर्स्ट की एक पोएम आइसक्रीम मैन को पढ़ा था, समझा था और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम और क्वेश्चन आंसर्स जो इस चैप्टर के बच गए थे उन्हें करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है लेट्स लिसन। लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। तो आपने देखा होगा इस पोएम में जो कार्ट है यानी जो आइसक्रीम की गाड़ी थी और जो ड्रिंक्स थी, ठीक है, वो कुछ साउंड कर रही थी, है ना। तो आपकी हेल्प के लिए हमने उन साउंड्स का नेम यहाँ पर लिखा है। जैसे कार्ट जो है वो ट्रंडल कर रही थी ना, यानी खड़खड़ाते हुए जा रही थी। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो फिश साउंड कर रही थी। तो आपकी हेल्प के लिए हमने ये आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए, कैन यू मेक दिस साउंड। आप कोशिश कीजिए कि क्या आप ऐसे साउंड निकाल सकते हैं कार्ट का और ड्रिंक्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हेयर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। तो कौन कौन से ऐसे डिफरेंट साउंड्स हैं जो आपको सुनाई देते हैं जब आइसक्रीम मैन आता है। तो इसको बताइएगा कि आपको कौन कौन से साउंड्स सुनाई देते हैं। ओके, फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। अब आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखनी है। देखिए, हेयर इज़ अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म। तो यहाँ पर अंकल लाल के फार्म की एक रिपोर्ट लिखी हुई है। देखिए कैसे लिखा हुआ है इसे। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। तो मेरे पापा मुझे अंकल लाल के डेयरी फार्म में घुमाने के लिए ले गए। आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउस। तो मैंने सारी जो गाय थी अंकल लाल की वो देखी। ही हैज़ 50 काउस। उनके पास 50 गाय थी। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स। तो वो जो गाय हैं वो बहुत बड़े ग्रीन यानी हरे हरे फार्म में घास खा रही थी। इन द इवनिंग the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. तो in the evening यानी शाम के वक्त जो farmers हैं, जो वहाँ के किसान हैं, bring them to the barn to be milked. तो barn एक ऐसी जगह होती है फार्म्स के बीच में, बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं जहाँ पर क्रॉप्स जो फसलें होती है या फिर जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको रखा जाता है। ठीक है, तो शाम के वक्त जो किसान हैं वो उनको बान में लाते हैं और उनका दूध निकालते हैं। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी। फिर अंकल लाल जो है वो दूध को फिर शहर में बेचते हैं। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट थी अंकल लाल के फार्म की। अच्छा, अब आगे देखते हैं। व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दीज थिंग्स। तो जब भी आप कोई रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा टाइटल चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर है अंकल लाल्स फार्म, एक टाइटल यहाँ पर हमारा ये बन सकता है। अच्छा, और उसके बाद फिर इसको करेक्टली हमने लिखना है। फिर कीप टू योर सब्जेक्ट। फिर हमें अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस होकर रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अंकल लाल के फार्म पे ये रिपोर्ट लिखी हुई थी, है ना। तो ये जो रिपोर्ट है पूरी अंकल लाल के फार्म पर ही फोकस थी। अच्छा, टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर। उसके बाद हम जो भी रिपोर्ट में लिख रहे हैं उनको हमें राइट ऑर्डर में लिखना होगा। राइट ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे इस रिपोर्ट में पहले क्या लिखा हुआ है कि उनके पास अंकल लाल के पास गाय थी, ठीक है, और शाम को जो है फार्मर वहाँ पर मिल्क निकालने आते थे। फिर जो मिल्क है वो अंकल जो है बेचते थे सिटी में। तो ये एक राइट ऑर्डर था। तो ऐसे ही रिपोर्ट जब हम राइटिंग करते हैं तो हमें ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर है मेक योर पेपर लुक नीट। तो आपको ये जो रिपोर्ट लिखनी है इसमें आपका पेपर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट होना चाहिए। अच्छा, इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। तो 4 के समूह में, तो बच्चों स्कूल तो बंद है तो आपको ये घर पे ही करना है। राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया। तो हमें एक रिपोर्ट लिखनी है आइसक्रीम की डिफरेंट अलग अलग ब्रांड्स के ऊपर जो हमारे एरिया में, हमारे आसपास हमें मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्लूज़ हमें दिए गए हैं। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज़। देखिए, फर्स्ट क्या करना है, स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक। तो सबसे पहले हमें एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना होगा जिसमें टॉपिक हमारा कंटेन हो। ठीक है, उसके बाद देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया। फिर हमें ये लिखना होगा कि हमारे एरिया में कौन कौन सी आइसक्रीम की ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर हमें लिखना होगा नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। फिर हमें लिखना होगा हर ब्रांड में कौन कौन से कॉमन फ्लेवर्स आइसक्रीम के हैं। ठीक है, फिर अगला हमें लिखना होगा अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट।
ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइसेस। फिर हमें ये लिखना होगा कि हर ब्रांड में कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा सोल्ड हो रहा है यानी बिक रहा है, और ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइसेस, उसका हमें फिर दाम भी लिखना है। ठीक है, फिर लास्ट फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। फिर हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी आइसक्रीम है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों एक सैम्पल रिपोर्ट हमने यहाँ पर आइसक्रीम के ऊपर लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आइसक्रीम इज़ वन ऑफ द फेवरेट डेजर्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन। तो आइसक्रीम जो है एक फेवरेट डेजर्ट है, ठीक है, हर किसी का। ठीक है, हर किसी को जो है आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, स्वीट डिश के रूप में हम लोग इसको बहुत खाते हैं। आइसक्रीम इज़ अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ फ्लेवर्स। तो आइसक्रीम जो है वो बहुत फ्लेवर्स में आती है। देयर आर नंबर ऑफ आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन माई एरिया। तो हमारे क्षेत्र में आइसक्रीम की बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सम ऑफ देम आर अमूल, मदर डेयरी, वाडीलाल। तो इन ब्रांड्स में से कुछ ब्रांड्स हैं अमूल, मदर डेयरी और वाडीलाल। चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। तो हर ब्रांड में जो है कौन कौन सी आइसक्रीम कॉमन है, कौन कौन से फ्लेवर्स कॉमन है, एक है चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी। तो हर ब्रांड में लगभग लगभग ये आइसक्रीम आती है। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द सर्वे टेकन वाडीलाल्स चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम इज सोल्ड द मोस्ट इन द मार्केट। तो एक सर्वे के अनुसार जो वाडीलाल की चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम है वो सबसे ज़्यादा बिकती है मार्केट में। इट कम्स एट RS20 और ये कितने रुपए की आती है, 20 रुपये की आती है। अकॉर्डिंग टू मी चॉकलेट आइसक्रीम इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल ऑफ देम। इट इज़ इन्जॉयड ऑलमोस्ट बाई एवरीवन। तो मेरे हिसाब से जो चॉकलेट आइसक्रीम है वह इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और यह हर किसी के द्वारा इन्जॉय की जाती है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट थी, आप चाहें तो इससे भी बेहतर इस पर एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स हम जानते हैं जिनका साउंड सेम हो, तो उनको आपको कलर करना है। जैसे फर्स्ट है सिटी और कार्ड, तो क्या ये राइमिंग वर्ड्स है? नहीं। दूसरा है हीट, स्ट्रीट, तो क्या ये राइमिंग वर्ड्स हैं? हाँ, हीट, स्ट्रीट। देखो बोलने में भी एकदम सेम लग रहे हैं ना, हीट, स्ट्रीट, तो इसको आप कलर करेंगे। फिर है ब्लोज, गोज, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं, ब्लोज, ग्लोज, तो इसको भी आप कलर करेंगे। डू और गो, तो ये राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं। हार्ड, यार्ड, तो ये राइमिंग वर्ड है, इसको आप कलर करेंगे। बाउल, डॉल, तो क्या ये राइमिंग वर्ड्स हैं? नहीं। अगला है काउ, सो, तो इनकी भी साउंड्स एक जैसी नहीं है, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है। लेबल, टेबल, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, इसको आप कलर कर लेंगे। फिर है स्काई, माई, तो आप देखेंगे इनके भी जो साउंड्स हैं वो एक जैसे हैं, तो ये भी राइमिंग वर्ड है, इसको भी आप कलर कर लेंगे। फिर अगला है प्ले, ओबे, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। रेज, फेस, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। राइट, नाइट, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। तो जो राइमिंग वर्ड्स हैं उन पर आप कलर कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड टू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये इस पोएम में किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है जॉयफुल, तो हमने देखा था जॉयफुल क्या थी? साइट। जॉयफुल का मतलब हमने देखा था आनंदित करने वाला, साइट मतलब नज़ारा, तो आनंदित करने वाला क्या था? नज़ारा था ना, तो जॉयफुल साइट। फिर है लिटिल, लिटिल मतलब छोटी या छोटा, तो छोटी क्या थी? लिटिल क्या थी? कार्ट थी, यानी आइसक्रीम की गाड़ी। लिटिल कार्ट, छोटी आइसक्रीम की गाड़ी। और राउंड, राउंड मतलब गोल गोल, तो गोल गोल क्या थी? अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे। ठीक है, किसके लिए? साइट के लिए जॉयफुल, कार्ट के लिए लिटिल, अम्ब्रेला के लिए राउंड। ठीक है, अब आगे देखिए। व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब और भी कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे इनके लिए, माउंट्स, फ्लेवर और क्लस्टर के लिए। तो माउंट्स कैसे थे? कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट। ठीक है, ठंडे ठंडे, ब्राउन और वाइट। फिर उसके बाद फ्लेवर कौन कौन से थे? वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। फिर क्लस्टर, क्लस्टर यानी इकट्ठा होना, तो वो कैसा था? वो थिक था। ठीक है, ओके। अब अगला है फन टाइम। कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मैंशनड इन ईच। तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिए हैं जिनमें कुछ फ्लेवर्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको उनमें वही कलर करना है जिस कलर के वे होते हैं। जैसे फर्स्ट है चॉकलेट, ठीक है, तो चॉकलेट का कैसा कलर होता है आप इसमें कर देंगे। ऐसे ही वनीला, ठीक है, फिर ऑरेंज, फिर ब्लैक करंट, फिर स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, बटर स्कॉच एंड पिस्ता। तो इनका जैसा कलर होता है उसी कलर से फिर आप इनको भर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। आपको एक अपनी ड्रीम आइसक्रीम को बनाना है और इसको कलर करना है। ठीक है, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द कलर, द फ्लेवर्स, द साइज
हाउ इट लुक्स, टेस्ट, फील्स, etc। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आइसक्रीम बनानी है और उसके लिए फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसे उसका कलर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसका साइज कैसा है, स्मॉल है, बिग है, हाउ इट लुक्स वो कैसा दिखता है, टेस्ट उसका टेस्ट कैसा है, फिर फील्स यानी वो कैसा फील होता है। ठीक है, ओके। फिर है हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी, द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। क्या आपने कभी कुल्फ़ी खाई है? देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज़ सर्व्ड बट दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें बताया गया है कि कुल्फ़ी को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कैसे सर्व किया जाता है। तो इनको आपको सही ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला लिखा है ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन द प्लेट, तो वो प्लेट में उसको रखता है। उसके बाद देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट, तो ये क्या करता है, कुल्फ़ी के ऊपर थोड़ा स्वीट सिरप यानी मीठा मीठा सिरप उसके ऊपर डालता है, उसको सर्व करता है। फिर है द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी माउल्ट आउट ऑफ द पिक्चर, तो कुल्फ़ी वाला जो है कुल्फ़ी के माउल्ट को यानी कुल्फ़ी के सांचे को निकालता है पिक्चर से, तो पिक्चर ये जो दिख रहा है आपको इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट, उसके बाद वो क्या करता है, कुछ फलूदा इसके ऊपर डालता है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, सबसे पहले जो कुल्फ़ी वाला है कुल्फ़ी माउल्ट्स को निकालेगा पिक्चर में से, ठीक है, कुल्फ़ी के सांचे को निकालेगा इस पिक्चर से। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक, फिर वो क्या करेगा, ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन द प्लेट, फिर उसको वो किस में रखेगा, प्लेट में रखेगा। फिर वो क्या करेगा, फिर ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट, उसके बाद वो उसके आसपास फलूदा डालेगा। ठीक, फिर लास्ट रहेगा देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट, उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ मीठे सिरप को उसके ऊपर डालेगा और उसको सर्व कर देगा। तो पहला हो जाएगा ये, ठीक, दूसरा हो जाएगा ये, फिर तीसरा हो जाएगा ये और चौथा हो जाएगा ये। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जो काम आपको दिया गया है ये काम आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।